फॉरएवर में कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी? ये ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि फॉरएवर में कितना कमा लेते हो, है ना। फॉरएवर में आप काम कर रहे हो इतने टाइम से, कितना कमा लेते हो हर महीने, कितनी इनकम आ जाती है आपकी? तो भाई ये बताओ कि जब आप फॉरएवर में काम कर रहे हो या फिर हम लोग जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, तो अर्निंग्स देख के ही अगर आपको समझ में आता है कि फॉरएवर में आप कितना कमा लोगे, या फिर आपको पहले पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, कहाँ से इनकम आती है, कैसे इनकम आती है, किस तरह से हाँ मतलब आप काम करोगे, आपका काम करने का तरीका क्या होगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले की इनकम कितनी है, सामने वाला किस लेवल पे है। ठीक है, अगर चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इंसान हो जो फॉरएवर में काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो पर्सन कुछ भी कमा रहा है, अगर मान लीजिए उसकी महीने की इनकम है 50-60 हज़ार, या महीने की इनकम उसकी 1 लाख 2 लाख भी हो सकती है, ठीक है, तो अगर वो सामने वाले को बता दे या आपको बता दे कि हाँ उसने तो 1 लाख 2 लाख वो हर महीने निकाल रहा है, ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि आप भी उतना ही कमा लोगे? नहीं, है ना। तो सामने वाले की इनकम को देख के आप कभी भी फॉरएवर को ज्वाइन मत करें, ठीक है। पहले आप समझें कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है जिससे उसको अच्छी इनकम आ रही है, और क्या तरीका आपको मिलेगा, क्या सिस्टम आपको मिलेगा जिसमें आप काम करोगे तो आपकी अर्निंग अच्छी हो, है ना। अगर तरीका 100% प्रूवन होगा तभी आपको इनकम आएगी। अगर तरीका आपका वैसा ही होगा, पुराना तरीका होगा कोई, है ना, कॉलिंग सिस्टम वाला या लोगों को समझाने वाला या रिश्तेदारों को ज्वाइन कराने वाला, तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें भी ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग उसमें भी कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मार्केट का एरिया बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिन लोग टारगेट ऑडियंस बहुत कम होती है उनकी, है ना। लेकिन अगर हम लोग कोल्ड मार्केट पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ज़्यादा मार्केट पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मार्केट एरिया हमारा बड़ा होता है, ज़्यादा लोगों पे काम करते हैं, ठीक है। जब हम ज़्यादा लोगों पे काम करते हैं तो वहाँ से फिल्टर करना लोगों को आसान हो जाता है, वहाँ से लोगों का आना भी आसान हो जाता है। बेस्ट चीज़ है कि अगर आपके पास 100% प्रूवन सिस्टम है जहाँ से कोई फेल ना हो, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई फेल ना हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो एएस लेवल पे हो, चाहे वो नॉर्मल कस्टमर हो, चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो कभी फेल ना हो। तो ऐसा 100% प्रूविंग सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस सिस्टम से काम कर रहे हैं, उसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जिस सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉरएवर पे डिपेंड नहीं है, हम लोग 5 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को अर्न कर पा रहे हैं। हम लोग कई अलग अलग तरीक़ों से अर्निंग करते हैं और फॉरएवर के साथ साथ ही उन तरीक़ों से अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो ये मज़े की बात है कि हम लोग कर तो फॉरएवर ही रहे हैं, लेकिन फॉरएवर के साथ साथ हम लोग 5 मल्टीपल सोर्सेज इनकम क्या हैं जिनसे हम लोग अर्न कर रहे हैं, है ना। और जहाँ से हम लोगों को सामने से कस्टमर भी आते हैं, हमारी क्वालिटी को भी समझते हैं, ऑटोमेशन को जब जानना चाहते हैं, सामने से मैसेज करते हैं कि मुझे आपके ऑटोमेशन सिस्टम को समझना है और मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। तो जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं हमारे पास, ठीक है, जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और इस तरह के मैसेजेस जब आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सामने से ही प्रोस्पेक्ट वाकई में आ रहे हैं, तो सामने से ही ज्वाइन करना चाहते हैं। उनको बस हमें बताना होता है कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। तो जब उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस को करने के लिए आपके पास डिजिटल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है तो आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस नहीं कर पाओगे, है ना। और डिजिटल स्किल्स हम लोगों को यहाँ फ्री में सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई डिजिटल कोर्स बेच रही हूँ आपको, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि कोई डिजिटल कोर्स सेल कर रही है मैम, तो मैं कोई कोर्स सेलिंग बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन हाँ डिजिटल कोर्स हम लोगों को फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरएवर को करने के लिए, और फॉरएवर को करते करते हम लोग और भी एक्स्ट्रा अर्निंग्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा 100% प्रूवन सिस्टम है जहाँ पे कोई भी फेल नहीं होता, कोई भी फेल नहीं होता। अगर वो बंदा काम कर रहा है तो उसको अर्निंग डेफिनेटली आएगी, ठीक है। ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अगर कोई बंदा बिल्कुल ही हाथ जोड़ के बैठा है कि नहीं मुझे बिल्कुल काम ही नहीं करना, तो उसकी अर्निंग तो नहीं आएगी ना, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है ना तो उसकी अर्निंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तो वी आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क। तो जो भी लोग फॉरएवर कर रहे हैं उसको स्मार्ट तरीके से करो, ठीक है। अगर स्मार्ट तरीके से करोगे तो स्मार्ट अर्निंग होगी। अगर आप हार्ड वर्क ही करते रहोगे तो काफ़ी टाइम तक एक ही लेवल पे अटके भी रहोगे और अर्निंग भी नहीं आएगी, धीरे धीरे डीमोटिवेट होकर फॉरएवर को छोड़ दोगे, है ना। तो
इसीलिए कभी भी फॉरवर्ड को ज्वाइन कर रहे हो या कर चुके हो, पहले सारे सिस्टम को समझ लो, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सिस्टम को इम्प्रूव करो, है ना। डिजिटल स्किल्स को सीखो, उसके बाद उसमें आगे बढ़ो, तभी आपका अच्छा ग्रोथ होगा उसमें, ठीक है। तो यही जानकारी मुझे देनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।